बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के संदर्भ में एक शुद्धि पत्र जो है आपका जारी किया गया है। 18 दिसंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया जाता है। उस नोटिस में आपका बोला जाता है कि आप यदि बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपकी अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो आपकी रिक्तियाँ थी, तो उसके लिए आपने आवेदन जो है वो किया था। तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम 3 जिला जो है आपने सेलेक्ट किया था, तो उस 3 जिले को आप यहाँ पर संशोधित करते हुए एक जिले का चयन आप अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो रिक्तियाँ हैं उसके लिए एक जिला का आप यहाँ पर चयन जो है कर दीजिए। यदि आप यहाँ पर विकल्प के रूप में एक जिले का चयन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बीपीएससी की तरफ से अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण की जो रिक्तियाँ हैं उसके लिए आप लोगों का रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा। तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका करेक्शन कर दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया है कि जो उस नोटिस में आपका अंतिम वाक्य था कि उक्त का चयन का मतलब आपको जिला सुधार करके एक जिले का चयन आपका जो एससी एसटी विभाग की जो वैकेंसी थी उसके लिए आपको यहाँ पर चयन करना था। तो उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में जो आपका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को यहाँ पर विलोपित किया जाता है। विलोपित का मतलब है यहाँ पर आपका खत्म किया जाता है, यानी उसमें जो आपका अनिवार्यता दिया गया था कि आप यदि एक जिले का चयन सुधार करके नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, तो अब उस रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, यानी आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि शुद्धि पत्र में आप क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आप जो 18 दिसंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसको आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर आपका बोला गया कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो आपकी रिक्तियाँ थी वो यहाँ पर शिक्षा विभाग को विलम्ब से प्राप्त हुई थी। इसलिए आप लोग जब स्टार्टिंग में बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पे आप 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। एक तो आपका शिक्षा विभाग, दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण की आई। तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इसके लिए भी आप लोग आवेदन जो है किए, यानी बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपके टोटल डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी वो आपकी 3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी। एक तो आपका शिक्षा विभाग, दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और तीसरा आपका दिया गया है अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जिला वाला चयन और सुधार करने वाला मैटर है ये सिर्फ आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो वैकेंसी थी उसके लिए आवेदन किए थे। तो सिर्फ उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर आपको जिला में जो है वो सुधार करना था, जिसके लिए आपका डेट दिया गया था 19 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023, जिसका आज आपका जो है अंतिम तिथि है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आपका जो 3 जिला है वो आपको अपडेट यानी कि सुधार करने, करेक्शन करने का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि 3 जिलों के विकल्प में से संशोधित कर यानी सुधार करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए विकल्प के रूप में एक जिला, उसमें 3 जिला आपका ऑप्शन था, जो कि 3 जिला में टोटल बिहार के 38 जिले आ रहे थे जो कि विकल्प के रूप में, तो आपने वहाँ 3 विकल्प के रूप में 3 जिले का चयन किया था। तो एक विकल्प के रूप में आप यहाँ पर एक जिले का चयन जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण की वैकेंसी थी उसके लिए आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। और उसी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका लिखा गया था कि उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल आपका प्रकाशित जो है आपका नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हों या फिर उस टाइम पे तो ये हकीकत में बीपीएससी की तरफ से नोटिस आपका जारी किया गया था कि आप यदि इस तरीके का चयन नहीं करते हैं अपने 3 जिले में सुधार करके तो हम आपका यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित जो है वो नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को बीपीएससी की तरफ से कल यहाँ पर जो है आपका करेक्शन कर दिया गया है। और इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है बात किए थे, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया है कि विलोपित जो है आपका किया गया है, यानी कि आप यहाँ पर 3 जिले का जो चयन वाला है इसमें आप अपडेट नहीं करते हैं, उसी तरीके से आप छोड़ देते हैं तो भी आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। आपका SC ST डिपार्टमेंट में यदि आपकी मेरिट बनती है तो बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। देखिए, इसके संदर्भ में कुछ शिक्षक का डाउट है तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत जो आपकी रिक्तियाँ थी तो उसके लिए आप लोग फॉर्म सबमिट किए होंगे, तभी जो आपका पोर्टल है यानी जो आपका डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे आपका जो 3 जिला मॉडिफाई करने का ऑप्शन है वो आपका आएगा। यदि आप लोग उसके लिए फॉर्म नहीं सबमिट किए हैं तो वो वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए कि हमारे वाले पोर्टल पे ये जो आपका 3 जिला है उसमें आपका चेंज करने को लेकर क्यों ऑप्शन जो है आपका नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ पर डाउट है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम आपका जो SC ST जो डिपार्टमेंट है उसकी जो वैकेंसी थी उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं, उसके बाद भी मेरे पोर्टल पर ये आपका 3 जिला मॉडिफाई करने वाला ऑप्शन नहीं
नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर आप लोग जो है वो टेंशन में है। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका शुद्धि पत्र आपका जारी कर दिया गया, जो कि स्टार्टिंग में ही हम इसके बारे में बात किए थे। इसमें आपका बोल दिया गया कि पहले जब बीपीएससी की तरफ से जब आपका मौका दिया गया था करेक्शन करने को लेकर, तो उसमें आपका बोला गया था कि हम आपका रिजल्ट जो है वो नहीं जारी करेंगे यदि आप यहाँ पर 3 जिला को मॉडिफाई करके आप एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए एक जिला जो है वो चयन नहीं करते हैं तब। लेकिन उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से विलोपित आपका कर दिया गया है, मतलब उस चीज़ को यहाँ पर समाप्त जो है कर दिया गया है। यानी आप यहाँ पर मेरिट में आते हैं, भले ही आपका ये जो 3 जिला वाला है उसमें आप उसी तरीके से छोड़ देते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसके बाद भी मेरिट में आप आते हैं तो बीपीएससी की तरफ से आप लोगों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो इसलिए आप इसको लेकर चिंतित मत होइए, जो कि अभी आपका 4-5 घंटे के बाद इसका समय भी जो है आपका करेक्शन करने वाला डेट आपका समाप्त हो जाएगा। आप एक आध दो बार रात के 12 बजे से पहले चेक कर लीजिएगा, यदि ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है, बाकी नहीं भी आता है तो अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरिट में आते हैं, रिजल्ट में आते हैं तो बीपीएससी जो है वो आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी करेगी। बाकी यहाँ पर तीसरा डाउट बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यह है कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो नहीं भरे हैं। यानी आप फॉर्म न भरने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका एससी एसटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी तो उसके लिए आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। उसके बाद भी जो आपका पोर्टल है, यानी जो आपका डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे आपका जो 3 जिला मॉडिफाई वाला है वो आपका ऑप्शन जो है आपका आ रहा है। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर जो इनका नोटिस है, इस नोटिस में हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि आप यदि बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी रिक्तियाँ थी उसके लिए आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं, तभी यहाँ पर क्या है कि आपका जो 3 जिला है उस 3 जिले को आप संशोधित करते हुए एक जिला जो आपकी एससी एसटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप जब एससी एसटी के लिए फॉर्म नहीं सबमिट किए हैं तो आपके यदि पोर्टल पे ऑप्शन भी आ रहा है तो आपको उसको जो है कुछ भी नहीं संशोधित करना। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो आप संशोधित कर देते हैं तो बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जो है बना दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग को यहाँ पर कुछ भी उसमें जो है वो छेड़खानी नहीं करना है। देखिए मेन बात यहाँ पर है कि बीपीएससी टीआरई 2 में अलग अलग तरीके से आपके फॉर्म सबमिट कराए गए थे, अलग अलग तरीके से आपका जो शर्त था या फिर क्वालिफिकेशन वगैरह था, और आपका जो मॉडिफाई या फिर चेंज करने को लेकर, करेक्शन करने को लेकर आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी की तरफ से कैसे जो है आपका दिया जा रहा है, और उतना दिन का समय भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी यदि मान लीजिए एक आध 2 दिन आप मोबाइल से दूर रहते हैं तो पता चले कि आपका जो मॉडिफाई या फिर करेक्शन करने का बीपीएससी की तरफ से मौका दिया गया वो आपका समाप्त हो गया। स्टार्टिंग में डीएलएड वालों को लेकर दिया गया था कि आप एनआर डीएलएड हैं या फिर रेगुलर डीएलएड है, फिर यहाँ पर एनआर डीएलएड को बीएड का जो क्वालिफिकेशन है उसमें चेंज करने को लेकर दिया गया। फिर उसके बाद 9th-10th में एक्सपीरियंस को लेकर भी आपका दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है इसके लिए आपका 3 जिला में से एक जिला एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए आपको सिलेक्ट करने का मौका करेक्शन करके उन 3 जिलों में से जो है आपका दिया गया है। तो इस तरीके से जो अलग अलग अभ्यर्थियों के पोर्टल है तो सभी पोर्टल पर यहाँ पर उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से अपडेट जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपका एक तरीके से देखेंगे तो उल्टा पुल्टा जो है आपका हो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि आप आवेदन नहीं किए हैं एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए तो आपका भले ही आपके पोर्टल पर ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि मान लीजिए आप बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईओएस डीएलएड से फॉर्म भरे हैं तो ये तो आपका सही है कि आपके पास यदि एनआर डीएलएड के साथ बीएड का भी यदि आपके पास क्वालिफिकेशन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एनआर डीएलएड के स्थान पर अपना बीएड का क्वालिफिकेशन का डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो जो रेगुलर डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनके भी पोर्टल पर ऑप्शन आ रहा है, और जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके भी पोर्टल पर ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग इसको लेकर चिंतित हो गए कि क्या हम अपना फिर से बीएड का डिटेल सबमिट करें, या फिर जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो चिंतित हो जा रहे हैं कि हम मतलब बीएड का डिटेल कैसे सबमिट करें, या फिर क्या हम फिर से डीएलएड का ही डिटेल सबमिट करें। तो आप लोग उसके संदर्भ में जो आपका नोटिस होता है उस नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपका क्लियर होगा कि उस नोटिस के माध्यम से क्या जो है आपका मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टल पे कोई आपका लिंक एक्टिवेट हुआ या फिर कोई डाटा मांगा जा रहा है जो कि आपसे संदर्भ मतलब आपके लिए वो डाटा नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उसको लेकर चिंतित हो रहे हैं कि क्या हमें भी जो है वो डाटा सबमिट करना है। तो आप नोटिस को अच्छे से जो है वो पढ़ा करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका मतलब कहना है कि हम यहाँ पर भूल गए हैं कि हम अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है उसके लिए हम अपना फॉर्म सबमिट किए हैं या फिर नहीं। देखिए यदि आप इस चीज़ को भूल गए कि हम फॉर्म सबमिट किए हैं या फिर नहीं, तो जो आपका डैशबोर्ड होगा आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड पे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है आपका देता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो आपका पता चल जाएगा कि आप किस किस डिपार्टमेंट के लिए आप टिक जो है वो किए हैं। यदि आप एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए टिक किए होंगे तो आप पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर टिक किए हैं, और यदि
आपके पोर्टल पर यहाँ पर आपका SC/ST वाला जिस तरीके से यहाँ पर आपके BEd डिटेल आ रहा है और यहाँ पर एक्सपीरियंस को लेकर आ रहा है, तो इसमें भी आपका एक SC/ST वाला रहेगा जिसमें आपका 3 जिला मॉडिफाई करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। बाकी आप SC/ST के लिए नहीं भरे हैं और आपका भले ही यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि नोटिस में आपके सिर्फ और सिर्फ SC/ST को लेकर जो है आपका बोला गया है। तो आई होप जो कुछ भी इसको लेकर आप लोगों का कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहा होगा, उम्मीद है कि आपका क्लियर जो है आपका हो गया होगा। बाकी सबसे आप यहाँ पर मेन देखेंगे तो BPSC की तरफ से कल जो आपका शुद्धि पत्र जारी किया गया था, वो यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर मेन है। यहाँ पर आपका सीधे सीधे बोल दिया गया है कि पहले वाले नोटिस में जो आपका बोला गया था कि हम आपका रिजल्ट जो है वो नहीं, परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर उसको विलोपित कर दिया गया, यानी इस शब्द को आपका खत्म कर दिया गया है। यानी BPSC की तरफ से आप मॉडिफाई करते हैं तब भी 3 जिला में से 1 जिला बदलते हैं तब भी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं बदलते हैं तब भी यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है आएगा, क्योंकि मेरिट जो आपका बनता है वो आपका ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ बनता है। तो यहाँ पर आपका जिले वाइज से कोई उस तरीके का मैटर जो है वो नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम मतलब इस तरीके से पोर्टल पर आए क्या भरें या फिर न भरें। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो हर एक चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी आप नहीं भी देखे होंगे अंत तक और आप यहाँ पर अंत तक आप जुड़े होंगे, तो एक बार फिर से शुरू से स्टार्टिंग में आप वीडियो का स्पीड बढ़ाकर जो है आप देख लीजिएगा। उम्मीद रहेगा कि जो कुछ भी आपका डाउट या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाएगा। तो अभी के लिए यह अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।